जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। जय हिंद सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए, सभी लाइव है ना? बहुत अच्छे भाई, आ जाओ। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और मैंने कहा था ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक कंप्लीट नया शीट अलजेब्रा का पार्ट नंबर शीट नंबर 3 जो है वो मैं आप लोग को कराऊंगा भाई। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये सीजीएल मेंस का सवाल है जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 55 ये भी मेंस का सवाल है। असल में जो आप फॉर्मूला पढ़ रहे थे ए क्यूब और बी क्यूब वाला, ये उसी के कंपैरिजन पर आधारित है। ठीक है। इस कंपैरिजन में यहाँ पर बस ये देखना है कि जैसे पीछे आप जो पढ़ रहे थे ना, वो ए की वैल्यू जैसे मानो 2x होती थी या 3x होती थी या 5x होती थी, लेकिन अब यहाँ पर ए जो है वो हमारे दो टर्म में दिया गया है। तो हमारे लिए एक तो ये टाइप सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम एक बहुत ही खतरनाक शीट हम लगाएंगे, ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी और वैल्यू पुटिंग पर आधारित होगा। ठीक है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले इस सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 54 को कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बनाने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप वो देखिए सबसे पहले। ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो अक्सर देखिए, जैसे हम क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो क्यूब का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, तो वो हमने यहाँ पर पढ़ा, जो पढ़ा वो हो गया हमारा ए क्यूब प्लस हमारा बी क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए बी के। अब जैसे मानिए कि डिपेंड करता है आप यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लेना चाहते हैं और बी की वैल्यू क्या लेना चाहते हैं। जैसे एक होता है सिंगल वेरिएबल, एक होता है डबल वेरिएबल। अगर मान लीजिए कि a के जगह पर मैंने ऐसा लिया कि 2x हो गया मेरे भाई, और b के जगह पर मैंने 3y ले लिया, ठीक है, तो ये तो मेरा a प्लस बी बन गया। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, तो जैसे मैंने कहा कि यार ये हमारा 2x हो गया, 3y हो गया, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो यहाँ मुझे a का क्यूब लिखना होगा, यानी यहाँ मुझे 8x क्यूब लिखना होगा। यहाँ b का क्यूब यानी मुझे 27y क्यूब लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में इसी के अकॉर्डिंग आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा a इंटू बी के, यानी माइनस हो जाएगा हमारा 6xy के। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है। दिक्कत यहाँ नहीं आती है, दिक्कत यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है a की जगह मानो यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि भाई a की जगह 3x हो गया, ये 4xy हो गया। तो मानो कल के दिन अगर आप a की जगह 3x ले रहे हो और b की जगह 4y ले रहे हो तो भी कोई परेशानी नहीं होगा। 3 का यहाँ पर आपको क्यूब करना होगा तो 27 मिल जाएगा आपको, 4 का क्यूब करना होगा तो 64 मिल जाएगा। ठीक है। और अंदर हमारे इन्हीं के स्क्वायर के टर्म आ जाएंगे। 3 का स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 12xy के। तो अभी तक आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर कि सिंगल वेरिएबल, कहने का मतलब a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू कितनी है, 4y है। प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है जहां पर एक तरीके से अगर हम बात करें तो डबल वेरिएबल में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यहाँ पर ये कह दूं कि भाई देखो बात ऐसी है कि मैं यहाँ पर a को जो है ना, अब तक आपने a के जगह पर या तो 2x लिया या फिर आपने a के जगह पे 3x ले लिया, लेकिन कल के दिन a की ही वैल्यू हमारी क्या हो जाए, मान लीजिए x प्लस वाई हो जाए, और b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाए, x माइनस वाई हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस 2y, 3x प्लस 3y, ऐसे करके कुछ भी हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो हम कैसे बनाएंगे ज़रा बताइए, सोचिए। तो कुछ नहीं करना, अगर मान लीजिए यहाँ पर कल के दिन आप a के जगह x प्लस वाई लेते हैं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि इसी संख्या का यहाँ क्यूब आना है, तो यहाँ पता है आपको किसका क्यूब आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको x प्लस वाई का क्यूब, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपको आ जाएगा x माइनस वाई का क्यूब यहाँ पे। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये a का क्यूब हो जाएगा प्लस b का क्यूब हो जाएगा बराबर a प्लस बी इंटू यहाँ पर a का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, b का होल स्क्वायर का मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस a इंटू बी यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा।
ठीक है। कल के दिन अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 3 टर्म ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि a की वैल्यू आप x प्लस वाई प्लस जेड ले लो, b की वैल्यू x माइनस वाई माइनस जेड ले लो, तो उस तरीके से चीज़ें यहाँ बदलती हैं। लेकिन असल में एग्जामिनर कभी भी डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट नहीं देता है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दे देगा। जैसे इस स्टेटमेंट लिखने के पहले वो यहाँ पर ये ज़रूर कर सकता है कि आपको यहाँ x प्लस वाई का होल क्यूब दे दे और यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब दे दे, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, बोलेगा देखो प्लस वाई और ये तुम्हारे कट गए ना, तो यहाँ पर वो सीधा आपको ये ना लिखकर सीधा का सीधा क्या लिखेगा, 2x लिखेगा। ठीक है। यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये x प्लस वाई का हो सकता है होल स्क्वायर ना हो, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे मानो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2xy मिलेगा, यहाँ से माइनस 2xy मिलेगा, वो खत्म। और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। अगर हम थोड़ा सा इस पार्ट को और सॉल्व करते हैं तो यहाँ 2x तो हम रहने देंगे, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दिया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 2y स्क्वायर में एक और वाई स्क्वायर जोड़ दिया, 3y स्क्वायर आ जाएगा। यानी मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कल के दिन ऐसा हो सकता है कि ये वैल्यू हमारे इसके बराबर दे दें, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर किसी की भी काउंटिंग की जा सकती है। तो बस मेरा कहना यहाँ पर ये है कि आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू। जैसे यहाँ तुरंत देखकर आप बता देते थे a का मान इतना, b का मान, कभी यहाँ से देख के बता दिया, कभी इस वाले पार्ट को देखकर बता दिया, कभी इस वाले पार्ट को देखकर बता दिया कि ये है तो किसका क्यूब है, तो 2x का क्यूब है। कल के दिन जैसे मानो कि जब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना तो उस केस में आप बता नहीं पाएंगे, इस वाले पार्ट को तो बिल्कुल देखकर नहीं बता पाएंगे कि a की वैल्यू ली क्या गई थी। अब जैसे मानो कल के दिन ये मैं गायब कर देता हूँ, मात्र मैं आपको इतनी वैल्यू दे रहा हूँ, पता लगा पाओगे a क्या था, b क्या था? तो इस पार्ट से नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ से जरूर लगा सकते हो कि जिसका क्यूब हुआ है वो a है और जिसका क्यूब हुआ है वो हमारा क्या है, b है। ठीक है। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि असल में हम जो पार्ट्स पिकअप कर रहे हैं वो कौन सा है, क्या है, a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये सवाल देखिए, हमें कभी ब्रैकेट के बाहर कुछ भी रखना होता है, नहीं रखना होता। तो यहाँ बाहर 27 फालतू कहीं तो है, इसको ब्रैकेट के अंदर भेजो। जब 27 को अंदर भेजोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 27 को जब अंदर भेजोगे तो वो तुम्हारा 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 का ही क्यूब करने पे बाहर 27 आता है। तो आपने कहा सर हम 27 को अंदर भेज रहे हैं तो 3 बन जाएगा, और वो जो 3 होगा वो 3 को x से और y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि ये 3x प्लस 3y का क्या है, होल क्यूब है। फिर माइनस ये 8 का भी जब क्यूब रूट करोगे, 8 को जब अंदर भेजोगे तो तुम्हारा 2 बन जाएगा। तो 2 बन जाएगा तो यहाँ क्या बोलोगे कि सर 2x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इसका क्यूब। तो मैंने क्या कहा, कई बार आप राइट वाले पार्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, राइट वाले पार्ट्स को देख के बता नहीं पाओगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। लेकिन हाँ, आप अगर यहां से देखो तो एक बच्चा भी समझ जाएगा कि ये पूरा का पूरा किसका वैल्यू है, a का है, तब ये a का क्यूब है। ये पूरा का पूरा क्या है, b है, तभी ये हमारा क्या है, b का क्यूब है। यानी यहाँ a के क्यूब में से माइनस किया गया है b के क्यूब को, यानी a की वैल्यू 3x प्लस 3y है और b की वैल्यू 2x माइनस 2y है भाई। ठीक है। तो अभी हम बस एक जस्टिफिकेशन, मतलब हम बस समझा रहे हैं आपको, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, एक भी स्टेप नहीं किया है, बस मैंने 27 को अंदर भेजा, 8 को अंदर भेजा है, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो वो भी देखते हैं। जैसे ये बराबर हो जाएगा हमारे x प्लस 5y के, ठीक है, और यहाँ कितना है, तो यहाँ पर हमसे कहा गया है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, cxy हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई जो एक्स स्क्वायर आया ना यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर के साथ कितना लगा हुआ था, जो वाई स्क्वायर आया उसके साथ कितना लगा हुआ था, और जो एक्स वाई आया उसके साथ कितना लगा हुआ था। पता नहीं करोगे तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू नहीं बता पाओगे। ठीक है। तो समझिए पहले मेरी बात को यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सर देखो आप यहाँ समझो, ये जो है ये आपका a का क्यूब है माइनस b का क्यूब है, तो जनरली a के क्यूब में से जब b के क्यूब को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बोलोगे सर a माइनस b मिलेगा, और यहाँ आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab मिलेगा।
अभी मैंने सिर्फ वही लिखा है जो क्वेश्चन में दिया, अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं कहूँगा इसके क्यूब में से अगर मैं इसके क्यूब को घटा रहा हूँ तो मुझे मिलना क्या चाहिए, मेरे पास होना क्या चाहिए था। तो मेरे पास जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था पहले तो a माइनस बी, यानी इसमें से मुझे इसे माइनस करना है, यानी मुझे 3x प्लस 3y में से माइनस करना है किसे, इसे। तो जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस हमारा हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा हमारा 2y। समझ गए। 3x में से x माइनस करूंगा तो मेरा x आ जाएगा और 3y में 2y जोड़ूंगा 5y आ जाएगा, और वो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है तो इसकी तो मुझे टेंशन ही नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं भी निकालता तो भी मेरा कुछ जाता नहीं, लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने आपको ये भी बताया कि देखो ये जो बाहर x प्लस 5y है ये कुछ नहीं है, दिस इज a माइनस बी, यानी a क्यूब के जगह पर a क्यूब है, माइनस माइनस है, b क्यूब है, यहाँ a माइनस बी है। तो अंदर जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला पार्ट होगा। समझ गए कौन सा पार्ट होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला पार्ट होगा। यानी अंदर अगर हम बात करते हैं तो इस संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो यहां पर अगर बोलोगे सर 3x प्लस 3y का हमें क्या निकालना है, वोल स्क्वायर करना है। समझ रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको सारी बातें लाइन में लिख के बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ क्लियर अप हो जाए। तो मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ये हमारा हो गया a, फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, माइनस मैंने क्या किया, माइनस मैंने किया b को, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा इस संख्या का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा प्लस कितना, 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस a इंटू बी, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस ए बी हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी इन दोनों का यहाँ पर प्लस ए बी हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 3x प्लस 3y इंटू हमारा हो जाएगा किसके, 2x माइनस 2y के। परेशान मत हो, लास्ट में मैं पूरा समझाने के बाद इसे बहुत ही शॉर्ट वे में कर दूंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो a के क्यूब में से माइनस करेंगे b के क्यूब को, तो वो बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। 3x में से माइनस करोगे 2x को, x आ जाएगा, 3y माइनस माइनस 2y, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी यहाँ पर 2 को इन दोनों से गुना करो, 3x और 3y यानी हमारा 6xy का 2 गुना 12xy हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखो, तो 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट का 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8xy हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, 3x को 2x के साथ गुना करो तो तुम्हारा 6x स्क्वायर आएगा, 3x को इसके साथ गुना करो माइनस 6xy आ जाएगा, 3y को इसके साथ गुना करो तो प्लस तुम्हारा 6xy आ जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करोगे माइनस 6y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, जैसे मानो ये x प्लस 5y तो था आपका, और यहाँ से सिर्फ काउंटिंग करना शुरू करो। ये इतना बड़ा इक्वेशन है, x स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है वो काउंट करो। यहाँ कितने x स्क्वायर हैं, 9, ठीक है। काउंटिंग करना शुरू करो। यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ 9x स्क्वायर है, और 9 और 4 13x स्क्वायर है, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर टोटल हमारे कितने हो गए, तो x स्क्वायर हमारे 19x स्क्वायर हो गए। वाई स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर की काउंटिंग करना जरा, एक वाई स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ 9 हो गया, 9 और 4 हमारा कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7y स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ बात करते हैं तो 7y स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, 9 हो गया और 9 के बाद 4 13 हो गया, 13 में से 6 गया तो 7 आ गया। अब बात करते हैं xy के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने xy हो गए, 12, और 12 में से आप 8 घटा दो, कितना बच गया, 4, ठीक है। और यहाँ ये -6 और ये +6 तो खत्म ही हो गए हमारे। तो हमने कहा 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना, 12 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था, हमारे क्वेश्चन में इसी की वैल्यू यहाँ दी गई है। देखो x के जगह पर x है, प्लस के जगह पर प्लस है, 5y के जगह पर 5y है, x स्क्वायर के साथ यहाँ a लगा है और यहाँ x स्क्वायर के साथ 19 लगा है। तो आप यहाँ सीधा तुरंत बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, सर x स्क्वायर के साथ a, x स्क्वायर के साथ 19, यानी a की वैल्यू सर कितनी आ गई, तो a की वैल्यू 19 आ गई। y स्क्वायर के साथ b लगा है और यहाँ y स्क्वायर के साथ 7 लगा है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई।
एक्स वाई के साथ प्लस सी है और एक्स वाई के साथ प्लस 4 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, तुरंत 4 आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा है a प्लस बी माइनस सी का मान हमें बताया जाए, यानी a प्लस बी, तो बोलेंगे 19 प्लस 7 माइनस 4, 19 7 26 में से 4 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर। कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने? अच्छा 18xy होगा क्या, एक मिनट रुक जाओ, 12xy है, 12 में से 8 गया, अच्छा यहाँ पर आएगा 18xy आएगा, एक सेकंड, यहाँ पर 18xy आएगा, तो 18xy आएगा और यहाँ 2 3 4 2 8 आ जाएगा, सही है। तो 18 में से 8 गया तो कितना xy हो जाएगा, यहाँ पर 10xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10xy। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, c की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, और c की वैल्यू 10 आ जाएगी तो 26 में से 10 जाएगा तो 16 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा, बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये हमारा बेसिक था, और बेसिक में मैंने रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले कि इस 3 को अंदर भेजा जाना चाहिए, 2 को अंदर भेजा जाना चाहिए, ताकि ये इस संख्या का क्यूब बन जाए, इसका यहाँ क्यूब बन जाए। हम a प्लस बी यहाँ लिखते हैं, सॉरी a माइनस बी यहाँ लिखते हैं, फिर a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, और फिर यहाँ प्लस a भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद ये संख्या को जैसे करते हैं x प्लस 5y आ जाता है, जो कि ऑलरेडी मेरा मैच कर रहा है। अब मुझे इस पार्ट में यहाँ पर जो है देखना है एक्स स्क्वायर मेरा कितना है, वाई स्क्वायर कितना है, एक्स वाई कितना है, इसके आधार पर जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि पेपर में ऐसा अगर हम करने लगे तो हमारा तो जीवन ही खराब है। तो हम यहाँ इस सवाल को पेपर में कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो मुझे आपको समझाना है, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन पेपर में अगर ऐसा अप्रोच आप लगाएंगे ना, तो शायद जीवन में सफलता कभी प्राप्त आपको नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो सवाल 1 मिनट से ज़्यादा ले, इसका मतलब वो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तो यानी ये सब काम हमें नहीं करने हैं। अब असल में अगर आप देखोगे ना, इनमें से आपको ऐसा कोई काम नहीं करना, आपको यहाँ पर अपने आप को काफ़ी संभाल के चलना है, ठीक है। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ये सब कुछ मत लिखो आप, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है सबको लिखने की। बस थोड़ा सा आप काउंटिंग पर फोकस करो कि मैं करवा रहा हूँ वो क्या है। आप अगर देखोगे तो जैसे ये आपका क्वेश्चन है, अभी मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन ही तो लिखा है कि यहाँ पर इसका क्यूब और इसका क्यूब बराबर है इसके। आपको यहाँ इसकी भी आवश्यकता नहीं है काउंट करने की। यानी असल में आपको क्या निकालना है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। और a कैसे पता करोगे, यानी कितने एक्स स्क्वायर हैं, b कैसे पता करोगे, यानी कितने वाई स्क्वायर हैं, और यहाँ एक्स वाई का कैसे पता लगाओगे, c कैसे पता करोगे, यानी कितने एक्स वाई हैं। तो बस वही काम कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूँ कि ये मेरा a कितना आएगा, मेरा b कितना आ जाएगा और मेरा c कितना आ जाएगा। a की वैल्यू निकालने का मतलब सारे एक्स स्क्वायर को काउंट करना, सारे एक्स स्क्वायर को काउंट करना, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर कैसे होगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9। और एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, जब आप 2 का स्क्वायर करोगे, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर कहाँ हो सकता है, तो जब इस एक्स को इस एक्स के साथ गुना करोगे, यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मेरा सीधा एक्स स्क्वायर का काउंटिंग हो जाएगा। क्योंकि अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, आप देखना अंदर वाले पार्ट में क्या आता है, यहाँ पर पहले वाले पार्ट का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले पार्ट का स्क्वायर, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और वो भी किसके साथ, प्लस के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 × 2 6। मैंने ये सीधा लिख दिया भाई यहाँ पर कि यहाँ 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9, 2 का स्क्वायर मिलेगा 4 और यहाँ 3 × 2 कितना मिलेगा 6। यानी अगर मुझे a की वैल्यू पता करनी है तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 × 2 कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब आ जाते हैं b का मतलब होता है वाई स्क्वायर की काउंटिंग को करना, ठीक है। आप यहाँ देखो तो वाई स्क्वायर कैसे मिलेगा, 3 का स्क्वायर एक मेरा 9 मिल गया यहाँ पर, फिर उसके बाद -2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और उसके बाद जब इस 3 को -2 के साथ गुना करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6 वाई स्क्वायर मेरा आ जाएगा। तो मैं यहाँ कैसे काउंट करूंगा वो देखो। कहने का मतलब अगर b की काउंटिंग करनी है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर या -2 कह लो 4 हो जाएगा, और जब इस +3 को -2 के साथ करूंगा 3 - 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मेरे भाई एक तरीके से आ जाएगा किसका, यहाँ पर वाई स्क्वायर। ए का मतलब हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की। बी का मतलब किसकी काउंटिंग कर रहे हैं, वाई स्क्वायर की। और सी का मतलब किसकी काउंटिंग हो रहा है, एक्स वाई का काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एक्स वाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो एक्स वाई के बारे में देखो, एक तो एक्स वाई आपको यहाँ से मिलेगा, यानी 2xy वाला पार्ट, एक एक्स वाई आपको यहाँ मिलेगा,
देखो यहाँ पर एक्स वाई का पार्ट कैसे आता है, ये जो एक्स वाई वाले पार्ट होते हैं, तो मेरे भाई एक इसका एक्स वाई काउंट कर लो और एक इसका एक्स वाई काउंट कर लो। इस पार्ट को काउंट मत करना क्योंकि इनका एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसकी काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप एक्स वाई की काउंटिंग करते हैं तो मात्र इस पार्ट का करिए और इस पार्ट का करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम वहीं देखेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो एक्स वाई की बात करते हैं, 3 × 3 9 और 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा 18, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ चूंकि माइनस में है तो इसका एक्स वाई माइनस में आएगा, तो 2 × 2 4 और 4 का 2 गुना 8, ये हमारा आ जाएगा सर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारी 19 आ गई। बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो 9 4 13 में से इतना गया 7 आ गया। और सी की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, तो 10 आ गया। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज को रखो, ए और बी को जोड़ के सी को घटा दो, 19 और 7 26 में से 10 घटा दो तो आपका आंसर 16 आ जाना है, ठीक है। तो तरीका हमारा यही होता है कि हम पहले यहाँ पर इधर क्यूब बना ले जो भी है, ताकि उससे पता चल जाए ए हमें क्या लेना है, बी हमें क्या लेना है। यहाँ एक्स स्क्वायर की काउंटिंग करनी है तो 3 का एक्स के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करो, यहाँ एक्स के साथ जो लगा है स्क्वायर करो। और एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो इस एक्स को इस एक्स के साथ गुना करने पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसलिए 3 को से गुना किया तो 6 आ गया। वाई स्क्वायर की काउंटिंग करनी है, वाई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करो, वाई के साथ जो लगा है उसका स्क्वायर करो। और वाई स्क्वायर कहाँ मिलेगा, तो 3 को -2 से गुना करने पे -6 आएगा। एक्स वाई की काउंटिंग करनी है मेरे भाई, यहाँ पे परेशान मत हो, एक्स वाई का कैसे मिलेगा, ये एक्स जब इस वाई के साथ गुना हो ऐसे मत सोचना, ये प्रोडक्ट खत्म हो जाता है एक्स वाई, क्योंकि देखो ये एक्स जब इस वाई के साथ गुना होगा -6 और फिर ये +6, ये खत्म हो जाता है। तो एक्स वाई कैसे मिलता है, एक्स वाई यहाँ जो 2xy आता है, यानी x × y, यानी 3 × 3 9, 9 × 2 18 आ जाएगा, और यहाँ 2 × 2 4 × 2 -8 आ जाएगा, निकाल देंगे, ठीक है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन था, इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 सेम तरीके से अप्लाई करके, यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे हम यहाँ देखें तो पहले 8 है, 8 को हम अंदर भेजते हैं, 8 को जब हम अंदर भेजेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x + 2y का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस x - y का यहाँ क्या हो जाएगा, तो होल क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और बराबर इन लोगों ने किसके दिया है, तो इन्होंने बराबर दिया है x + 3y के, और साथ में यहाँ पर दिया है ax², ठीक है, प्लस यहाँ cy², और प्लस यहाँ दिया है इन्होंने bxy के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जरा एक छोटी सी बात को आप सभी समझना, ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ जो टर्म आता है, देखो ये a³ - b³ का होल स्क्वायर है, तो a³ - b³ का मतलब a - b, यानी ये हो गया हमारा, हो गया ना। और अंदर हमें क्या मिलेगा, तो अंदर हमें मिलेगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और प्लस ab। हमें उतना फोकस नहीं करना है, हमें यहाँ a की काउंटिंग करनी है भाई, तो a यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ हमें काउंटिंग करनी है c की, और यहाँ काउंटिंग करनी है b की। a का मतलब होता है x² तुम्हारे कितने बनने वाले हैं, तो यहाँ x के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ x के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और x² कैसे बनेगा, जब इसका x के साथ गुना करेगा, यानी 2 × 1 हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर y² के बारे में, y² कैसे बनेगा, यहाँ y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर y² यानी -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और y² 2 को -1 के साथ गुना करोगे -2, हो गया मेरे भाई। अब xy की बात करते हैं, 2 × 2 4, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ 1 × 1, यानी 1, देखो यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा 1 × -1 और इंटू उसका 2 गुना, यानी हो जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा -2। सही से देखोगे तो a की वैल्यू तुम्हारी 7 आ गई, यहाँ देखोगे 5 में से 2 गया तो तुम्हारा 3 आ गया, और यहाँ देखोगे तो तुम्हारा 6 आ गया, सीधा सीधा वैल्यू निकल के आ गया मेरे भाई। रख दीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है a - b - c, तो यहाँ देखेंगे तो 7 में से आप यहाँ 3 घटा रहे हैं और यहाँ 6 घटा रहे हैं, -9 और 7 हमारा -2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सीजीएल के मेंस में और साथ में सीएचएसएल में दोनों जगह पूछा जा रहा है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है बच्चे, ऐसे सवालों में बस आपको जो है एक तरीके से काउंटिंग करनी होती है कोफिशिएंट्स के यहाँ पे। अब कल क्लास के एंड में एक बच्चा कह रहा था सर आज ही करवा दो। अब देखो इन दो क्वेश्चंस को समझाने में मुझे आपको आधे घंटे लग गए। कारण मुझे पता है क्या है, क्योंकि मुझे फिक्स है, ये बात पता है कि पेपर में ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो किसी से हिलने का नहीं है। वही बच्चा इसको समझा पाएगा, वही बच्चा इसे बना पाएगा जिसने अच्छे तरीके से इसे क्लियर अप किया है, समझा है यहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी है तरीके से समझना, क्योंकि टफ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो संभावित हैं,
ठीक है, जिनको बार बार पेपर में आने की संभावना है, तो वैसे केस में हम उन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। आप एक और काम करना, इन 2 सवालों को दोबारा से करना, एक बार और करना। सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि कोफिशिएंट्स को काउंट करना है, एक्स स्क्वायर कितने आए थे, वाई स्क्वायर कितने आए थे, एक्स वाई कितने आए थे। आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं शीट नंबर 3 की। शीट नंबर 2 का जो नोट्स है वो मैं अपलोड करवा दूंगा टीम से। और अब आ जाइए आप लोग शीट नंबर 3 में। शीट नंबर 3 बहुत ही अपने आप में दिलचस्प शीट है, मैं बता रहा हूँ। अलजेब्रा को, मतलब अलजेब्रा से आपको एक तरीके से शायद अगर किसी को नफरत होना तो ये शीट नंबर 3 प्यार करवा सकता है। इनमें क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि बड़े बड़े सवाल भी मात्र आप एक लाइन में बना लोगे, बड़े बड़े सवालों को भी आप मात्र एक लाइन में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस चीज़ें आपको पकड़ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो शीट नंबर 3 की सीधा शुरुआत करते हैं। और शीट नंबर 3 जो है वो अपलोड भी हो गया है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए एप्लीकेशन में। जिन्हें डाउनलोड करना है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं +2 होगा, एक बार थोड़ा सा इन्हीं इसी चीज़ में कन्फ्यूजन है भाई। मैं आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करता हूँ, पहले बोल देते आप लोग यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार देख लेता हूँ। कोई कह रहा है 16 नंबर, कोई कह रहा है 32 नंबर। ठीक है, ठीक है भाई, सारे करा के ही जाऊंगा आगे। ठीक है, लो भाई, एक बार और लास्ट वाला क्वेश्चन और बता देते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है उसमें। एक बार देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है, अच्छा बताइए हमने यहाँ पर गलत क्या किया है। पहली बात तो यहाँ पर जो है, ठीक है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने सी के जगह पर बी ले लिया और बी के जगह पे सी ले लिया, तो ऐसा नहीं है। आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ जो लगा था वो बी था और एक्स वाई के साथ जो लगा था वो सी था। और इस वाले क्वेश्चन में वाई स्क्वायर के साथ जो लगा है वो सी है और एक्स वाई के साथ जो लगा है वो बी है। इसलिए यहाँ पर ये जो मैंने काउंटिंग किया है, ये मेरी एक्स स्क्वायर की काउंटिंग है, ये मेरी वाई स्क्वायर की काउंटिंग है और ये मेरी एक्स वाई की काउंटिंग है। ठीक है, आपको कंफ्यूज 1% भी नहीं होना है। दोबारा से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर को काउंटिंग करने के लिए 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 कर दिया और 2 × 1 हमने 2 कर दिया। वाई स्क्वायर की काउंटिंग के लिए 2 का स्क्वायर मैंने 4 कर दिया, -1 का स्क्वायर मैंने 1 कर दिया और 2 को -1 से गुना करने पे -2 आ गया। एक्स वाई की काउंटिंग करनी है तो यहाँ जो एक्स वाई होता है वो क्या होता है, तो 2 × यहाँ पे 2 × 2x और इंटू कितना हो जाता है, 2y हो जाता है। यानी क्या होता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, इसीलिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया है। और यहाँ जो आप एक्स वाई लिखते हैं, ये एक्स वाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 × यहाँ पर x और इंटू कितना हो जाता है, ये देखो -2xy लिखते हो नहीं लिखते हो, ये बताओ। a + b के होल स्क्वायर में 2ab आता है और a - b के होल स्क्वायर में -2ab आता है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है वो कितना है मेरे भाई, -2 है। तो इसमें xy मेरे कितने आए, +8, और इसमें मेरा xy कितना आया, -2 आ गया। तो इसीलिए मैंने इसे 7 बनाया है, मैंने इसे कहा ये 3 है और ये मेरा कितना है, 6 है। ठीक है, क्लियर है। कोई और मेथड नहीं है, नहीं कोई और मेथड नहीं है, यही हमारा मेथड है। ठीक है, उज्जवल कुमार कहते हैं XY की काउंटिंग समझ नहीं आ रही। अरे बच्चे पागल हो क्या तुम, ये बताओ पहले यार, यहाँ 2xy का फॉर्मूला लगाते हैं, 2ab का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 × x के साथ कितना है, 2, और मतलब सिर्फ आपको पता है क्या करना है, आपको 2 से गुना कर देना है। x के साथ कितना है, 2 से, और x के साथ कितना है, 2 से, तो यानी तुम्हारा 8 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पर भी सेम तरीके से करना है, 2 गुना करना है। x के साथ कितना है, y है, और y के साथ कितना है, -1 है, यानी यहाँ -2 आ जाएगा। कहाँ टफ है भाई,
एक्स स्क्वायर के लिए इसके पास का एक्स स्क्वायर, इसके पास का एक्स स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वाई स्क्वायर के लिए इसका वाई स्क्वायर स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और एक्स वाई तो और आसान है, सिर्फ इसका एक्स वाई और सिर्फ इसका एक्स वाई यहाँ पे, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। चलिए, अब एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ पर देखो एक्स वाई की अगर आप बात करो तो यहाँ, ठीक है, हाँ, एक एक्स वाई आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसके एक्स को इसके वाई के साथ गुना किया जाए। कर लो मेरे भाई, 2x को y के साथ गुना करोगे तो -2xy आ जाएगा, और इसके y को इसके x के साथ करोगे तो +2xy आ जाएगा। ये हमारे कट जाते हैं, इसीलिए इनके xy को काउंट नहीं करते हैं, वो कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, भी कोई कह रहा है कि 16 नंबर में डाउट है, तो एक बार 16 नंबर सवाल पर भी आ जाते हैं भाई। क्या है ऐसा 16 नंबर सवाल में जो आप लोग इतना तब से मतलब भौकाल काटे हुए हैं? 16 नंबर 16 नंबर 16 नंबर, ठीक है, क्या है इस सवाल में बताइए। मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार आपको, ये क्वेश्चन आप कर नहीं सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया है, 1/a 1/b 1/c का मान दिया है, और आपसे यहाँ a b c का मान पूछ रहा है। बताइए, गजब बात है यार आप लोगों की। मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है? बताओ, सिंपल सा सवाल है यार। यहाँ पे देखना ज़रा, कितने आसान आसान वैल्यूज़ दे रखे हैं। पहली बात तो आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, दूसरी बात a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, और मेरे भाई इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। इसको अरेंज करना है तो कर लो यार। आप ये बताओ, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये तीनों की वैल्यू हमारी 1 दी है। अगर मानो मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो इन तीनों का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम मेरा ABC आ जाएगा। A है इसके पास, क्या नहीं है? BC। यहाँ पर B है, क्या नहीं है? AC। यहाँ C है, क्या नहीं है? AB। बराबर हो जाएगा किसके? 1 के। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे तरीके से लिखूंगा तो मैं बोलूँगा AB प्लस BC और प्लस AC बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे ABC के। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि भैया ABC का मान बताइए, ABC का मान क्या होगा? और ABC का मान बताने का मतलब AB प्लस BC प्लस AC बताना, यही तो है, और क्या है। ठीक है, अब आप मुझे देखो यहाँ क्वेश्चन में तो a प्लस बी प्लस सी भी दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया है, और मुझे AB BC AC पता करना है। तो क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी का ही तो होल स्क्वायर लगाओगे, तो लगा लो यार यहाँ पे। ठीक है, आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी भी दिया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया है, और AB BC AC पूछा है, यानी सीधा सा बात है भाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। इसका जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर मिलेगा, b स्क्वायर मिलेगा, c स्क्वायर मिलेगा, और प्लस यहाँ दोगुना हो जाएगा किसके? दोगुना हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC के भाई। ठीक है, आप यहाँ देखिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 2 इंटू AB BC AC, यानी ये AB BC AC, AB BC AC किसके बराबर है? ABC के बराबर है, तो AB से लिख दो भाई। ठीक है, 9 में से 6 घटा दो, 3 आ जाएगा, और 3 बराबर तुम्हारा 2 ABC के आ जाएगा। तो उसके बाद अगर फर्दर बात करोगे, 2 से भाग करो तो 3/2 जो है वो हमारा ABC का मान हो जाएगा। तो क्या था इस सवाल में बताइए? तो ABC का मान कितना? 3/2। कुछ भी नहीं है भाई इस सवाल में, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। तो असल में जो आपको एक इक्वेशन दिया गया था, एलसीएम लेके आपको बनाना था। ABC का मान पता करने का मतलब AB BC AC को पता करना हो गया। a प्लस बी प्लस सी दिया ही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया ही है, ये वैल्यू पता करनी है, कर लेंगे। और बोलिए राहुल, आप ब्लॉक नहीं है, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी स्टूडेंट ब्लॉक है या कोई भी एक तरीके से जो है वो किसी के कमेंट नहीं आ रहा, सबके कमेंट आते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो वैल्यू पुटिंग से भी बन सकता है, बट मुझे वैल्यू पुटिंग थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कारण यहाँ पर ये होता है कि वैल्यू पुटिंग किसी एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन अगर कल के दिन यहाँ मान लीजिए यहाँ 7 अगर मैं 6 को बदल के अगर मैं वहाँ 7 कर दूँ तो उस केस में आप वैल्यू पुटिंग नहीं लगा पाएंगे, तो आपकी चीज़ें सारी बेकार हो जानी है। इसीलिए यहाँ पर जो है वैल्यू पुटिंग ना ही लगाओ तो आप क्या हो जाएगा? बेहतर होगा।
ठीक है, तो अब यहाँ इस शीट में सारे सवाल हो गए ना भाई। अब तो इसमें कुछ नहीं बचा है, कोई होल्ड पे तो नहीं है। पहले कमेंट में कर दो, क्योंकि फिर शीट बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले ही कमेंट करके बता दो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इस शीट में कोई और क्वेश्चन तो मैंने यहाँ छोड़ा तो नहीं है। चलिए ठीक है, ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो देखिए ये हमारा हो गया यहाँ से शीट नंबर 2 कंप्लीट। अब हम शुरुआत करेंगे शीट नंबर 3 की। अब जैसे शीट नंबर 3 में है ना, आप कुछ यूनिक चीज़ें देखोगे एकदम, कि जैसे कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें कैसे सेकंडों में बना पाते हैं, हम उन्हें कैसे आसानी से समझ पाते हैं। ये बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जिन्होंने अलजेब्रा का शीट नंबर 1 या 2 नहीं किया है, कोई दिक्कत की बात उनके लिए नहीं है। शीट नंबर 3 बड़े आसानी से वो समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शीट नंबर 1 नहीं किया, 2 नहीं किया, पहले की क्लासेस नहीं देखी तो ये समझ नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा रिलेट कर पाओगे यहाँ पर, बट फिर भी अगर स्टार्ट करना है तो मैं बोलूँगा पहले की क्लासेस से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा हमेशा। ठीक है, तो पहले एक बार शीट नंबर 3 आप लोगों को मैंने दिया भी है, आप लोग उससे चेक कर लीजिएगा, आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो गया है। और इसके बाद एक शीट नंबर 4 मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आ जाइए शीट नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। शीट नंबर 3 बहुत आसान है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके सवालों को आप हवा में उड़ा देंगे। अब शीट नंबर 3 में जो हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ, पहली बात तो सिमेट्रिसिटी। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है मेरे भाई यहाँ पे? सिमेट्रिसिटी। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो, ठीक है, सिमेट्रिसिटी। अब सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ क्या होता है? तो सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर होता है जुड़वा वाला कंसेप्ट। क्या हो जाता है भाई? जुड़वा वाला कंसेप्ट। जैसे आपने जुड़वा मूवी देखा है, अब जुड़वा मूवी जब आपने देखा है यहाँ पर, तो जुड़वा में क्या है, सलमान खान का जुड़वा देख लो या किसी का भी, तो दो लोग एक दूसरे के एकदम समान दिखते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है वाली कहानी हो जाती है। अब अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चंस कई सारे मिलेंगे जहां पर आपको फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। हमसे क्या पूछा है? 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, और ये सब की वैल्यू हमसे पूछी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं वैल्यू पुटिंग एक अलग कंसेप्ट है, सिमेट्रिसिटी एक अलग कंसेप्ट है, दोनों को मिक्स मत करिएगा। आपने यहाँ पर देखो क्या होता है कि सिमेट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सिमेट्रिसिटी होता क्या है? सिमेट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर होता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में कई सारे वेरिएबल दे दिए गए हों तो उन सबको बराबर करना, बस सभी वेरिएबल्स को बराबर करना ही क्या कहलाता है? सिमेट्रिसिटी कहलाता है। दोबारा से मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ, सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है सबको बराबर करो। क्या हो जाएगा? सभी वेरिएबल्स को बराबर किया जाए, सभी वेरिएबल्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। सिमेट्रिसिटी का आपको पता कैसे लगेगा किस क्वेश्चन में लगाना है, और यहाँ सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद बनाएंगे कैसे? तो पहली बात, जिस भी सवाल में सेम तरह का यहाँ पर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर वहाँ सिमिलरिटी। जैसे मान लीजिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने वजन के साथ, ठीक है, किसी दूसरे का एक तरीके से उम्र को जोड़ेंगे। अगर आपका वजन 50 किलो है तो दूसरे का भी वजन जो भी होगा, वजन को वजन के साथ ही जोड़ा जा सकता है, समय को समय के साथ ही जोड़ा जा सकता है। बचपन में आपने 12th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट करके फिजिक्स में एक टॉपिक था, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि टाइम को टाइम के साथ जोड़ सकते हो, वजन को वजन के साथ जोड़ सकते हो, उम्र को उम्र के साथ जोड़ सकते हो, इस तरीके से करके। तो यानी ये वेरिएबल है और अगर इसके साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर 2 लोग हैं, फिर यहाँ भी 2 ही लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं, यानी ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसा होता, जैसे मानो यहाँ पर एक्स वाई होता और यहाँ एक्स वाई जेड होता, 3 लोग होते, फिर ये सिमेट्रिक नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हो जाते हैं, यहाँ 3 लोग हो जाते हैं। तो सिमेट्रिसिटी का मतलब हो गया भाई सब बराबर। अगर सब बराबर है तो देखो फायदा, ये हमारा एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। मैं कहता हूँ यार ये तीनों अलग नहीं थे, ये तीनों के तीनों एक थे। मान लेते हैं लेट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। सिमेट्रिसिटी में हम कभी वैल्यू नहीं मानते हैं, बस उनको बराबर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सबको बराबर करूंगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो ये जो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन है ये बदल जाएगा आपका 3x स्क्वायर में, और 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इस हिसाब से x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? x स्क्वायर का मान 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमसे पूछा गया जरा वो भी देख लो किस में बदल गया। तो जो हमसे पूछा गया भाई वो हमारा बदल गया। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर था, यानी वो कितना हो गया? 1 प्लस एक्स वाई जेड सब x के बराबर, यानी x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये x प्लस एक्स 2x है और ये भी x प्लस एक्स 2x है।
2x को 2x के साथ गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 4x² मिल जाएगा। यानी असल में आपको अब ये वैल्यू नहीं पता करनी, अब असल में आपको ये वैल्यू पता करनी है। यहाँ पर 1 की जगह 1 रख दीजिए, x² का मान कितना आया था, 1/3 आया था, तो 1/3 रख दीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 1/3 हो जाएगा भाई। अगर आप देखोगे तो 3 और 1 = 3, ये 4/3 ऊपर है और नीचे भी हमारा 4/3 है मेरे भाई, सारे के सारे कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी पूरे सवाल का बिना सॉल्व किए आंसर हमारा 1 आ चुका है। ठीक है, पूरे सवाल का बिना सॉल्व के आंसर हमारा कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो हमें यहाँ फोकस करना है तरीके से कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर एक ही तरह के टर्म को जोड़ा गया हो, या तो क्वेश्चन में जोड़ा गया हो या ऑप्शन में पूछा गया हो, मतलब या तो वो सिमेट्रिसिटी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है या वो सिमेट्रिसिटी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, कहीं पर भी देखने को वो मिल जाए, उस केस में आप तीनों को बस बराबर कर दीजिएगा। आपने जब तीनों को बराबर किया यहाँ पर तो 3x² का मान 1 आ गया, तो x² का मान 1/3 आ गया, और x² का मान यहाँ 1/3 आ गया। तो उसके बाद इसमें भी सिमेट्रिसिटी हमने लगाया, और उसमें सिमेट्रिसिटी लगाने के बाद उसका आंसर कितना आ गया, तो उसका आंसर मेरे भाई 1 आ चुका है। ठीक है, क्लियर है ये बात। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, और मजा आएगा, समझ रहे हैं, और देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन को देखो, अगर मानो यहाँ पर ये सारे के सारे अलग अलग टर्म दिए गए हैं, x दिया है, y दिया है, z दिया है, सारे के सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ देखा यार एक ही तरह के टर्म को जोड़ा जा रहा है, अगर मैं सबको बराबर कर दूं यहाँ, तो मैं यहाँ सबको बराबर कर देता हूँ, यानी मेरा क्या हो जाएगा, x², ये भी x², ये भी x², यानी ऊपर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3x², और यहाँ हो जाएगा x², 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 यानी 3x²। मतलब मेरे भाई ये दोनों के दोनों बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब जो हमने माना वो सही माना, हमने कहीं पर भी 1% गलत नहीं माना है, और हमने मतलब सिमेट्रिसिटी का मतलब सबको बराबर करना। तो हमने कहा अगर मेरा x, y और z बराबर हो जाता है तो इधर भी 3x² आएगा और इधर भी 3x² आएगा, मतलब ओके है। अगर ऐसा होता कि यहाँ 3x² आता और यहाँ 4x² आता, यानी जो हमने माना है वो हमने क्या माना है, गलत माना है। आप लोग है ना एक बार ध्यान देते नहीं है, फालतू का इधर उधर ध्यान भटकाते रहते हैं, फिर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, 40 बार जब कमेंट में पूछते हो ना, फिर होता है मेरा दिमाग खराब। मतलब पता है क्या है, छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। चलो यार, ये देखो मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुन लो मेरे भाई। ये भी x है और ये भी x है, आपको सबको x के बराबर कर देना है, सबको x के बराबर कर दो। ये x² हो जाएगा, x × x, ये भी x² हो जाएगा और ये भी x² हो जाएगा। x², 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 3x² बराबर 1 के, x² का मान 1/3। इसमें कोई दिक्कत? अब जो पूछा गया उसमें आ जाओ भाई। 1 के जगह पर तुमने 1 ले लिया, y के जगह पर तुमने x ले लिया, इसीलिए y का स्क्वायर x² बन गया। ठीक है, यहाँ देख लो, x + x तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इनटू x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2 × 2 तुम्हारा 4 हो जाएगा, और x × x तुम्हारा x² हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर x² आ गया। कुछ नहीं, x² की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दिया था, तो हमारा आंसर मेरे भाई आ गया था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर इस वाले सवाल में, देखते हैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। मैंने कहा कि अगर मैं तीनों को बराबर कर देता हूँ तो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के बराबर आ रहा है, इसका मतलब मेरा सिमेट्रिसिटी जो मानना है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं हमने यहाँ क्या कहा। हमने कहा यार देखो x, y, z सबको बराबर मान लो, यानी सारे x हो गए। अगर सारे x हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरा किस में बदलेगा वो देखो, ये 3x का पावर 4, ये 7x का पावर 4, ये 5x का पावर 4, तो यानी 7, 3, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 15x का पावर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये x² है, ये भी हमारा x² बन जाएगा, यानी x² को x² के साथ गुना करने पे ये हमारा 5x का पावर 4। उसी तरीके से 7, x² को x² के साथ गुना करो, x का पावर 4। उसी तरीके से 3, x² को x² के साथ गुना करो, x का पावर 4। 7, 3, 10, 5, 15, यानी ये हो जाएगा 15x का पावर 4। और मेरे भाई जब काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। बाई मेथड जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप सिमेट्रिसिटी मानकर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको। ये वाला सवाल देखिए आप, ये वाला सवाल भी आप आंसर दे सकते हैं। कैसे देखिए,
आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी ए सी के बराबर दिया गया है ना। मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पर देखो ये सेम तरह के, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इक्वल के लेफ्ट साइड में एक एक संख्या के स्क्वायर को जोड़ा जा रहा है, और इक्वल के राइट में क्या किया जा रहा है, दो दो वेरिएबल को यहाँ मल्टीप्लाई जोड़ो मल्टीप्लाई जोड़ो मल्टीप्लाई जोड़ो। यानी अगर मैं यहाँ पर जो है a बराबर b बराबर c मानता हूँ तो मेरा दोनों तरफ इक्वेशन सही आएगा। इधर मेरा हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर, यानी ये मेरे दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी मेरा a बराबर b बराबर c जो मानना था वो एकदम उचित था, कहीं पर कोई परेशानी मुझे नहीं आई, ऑल परफेक्ट। तो यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखो तो मेरे भाई a है तो a रहेगा, c भी हमारा a बन जाएगा और b भी हमारा a बन जाएगा। यानी 2a को हम a से डिवाइड कर देते हैं, आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं तब से कह रहा था ना आप लोगों से कि सिमेट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको अलजेब्रा में जितना डर लगता है वो सारा डर खत्म कर देगा, और इसको पढ़ने के लिए पीछे का कुछ भी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा सवालों को आप हवा में उड़ा सकते हैं। तो कई ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो मैं एकदम बचा के रखता हूँ, और उन बच्चों के लिए बचा के रखता हूँ जो मेरी क्लास को लास्ट तक देखते हैं, पूरा तक सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा समय को समय के साथ जोड़ा जाता है, वजन को वजन के साथ जोड़ा जाता है, उम्र को उम्र के साथ जोड़ा जाता है, तो यहाँ भी 3 अलग अलग टर्म्स को जोड़ा गया है। यानी जोड़ा गया इसका मतलब ये तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी जो मेरे भाई ये वैल्यू आएगी ना, वहीं यहाँ भी आएगा वहीं यहाँ भी आएगा। पता भी कैसे चलेगा, आप देखो किसी संख्या के 4 गुने में से 3 घटाया गया है, किसी और संख्या के 4 गुने में से 3 घटाया गया है, किसी और संख्या के 4 गुने में से 3 घटाया गया है, यानी ये सारे एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यानी सारे के सारे सिमेट्रिक हैं। यानी मैं यहाँ पर x, y और z 3 अलग अलग ना मानकर सबको मैं x मान लूँ तो कुछ बिगड़ जाएगा, तो नहीं बिगड़ेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो पहला वाला हमारा टर्म क्या है, तो पहला वाला टर्म हमारा 4x माइनस 3 अपॉन कितना है, x है। दूसरे वाले को भी अगर मैं मानूँ सेम, y को मैं x मान लूँ तो ये हमारा 4x माइनस 3 अपॉन x हो जाएगा। तीसरे वाले को भी अगर मैं सेम मान लूँ 4x माइनस 3 अपॉन कितना, x मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 0 के। मैंने सबको मान लिया, x बराबर y बराबर z। अब यहाँ अगर आप ऐसे समझो, जैसे मानो आप कहोगे सर y प्लस वाई प्लस वाई, इसका मतलब क्या है, तो सीधा बोलोगे सर y कितनी बार आया, 3 बार आया, यानी 3y लिख देते हैं। 5 बार आता 5y लिख देते हैं, 6 बार आता तो 6y लिख देते हैं। तो वही बात है, ये वाला टर्म पूरा कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, तो सीधा हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 4x माइनस 3 बाई एक्स इंटू कितना, इंटू यहाँ 3, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर आप देखेंगे तो x को यहाँ भेजो तो 0 हो जाएगा, 3 को भेजो तो खत्म, तो यहाँ सीधा बोलोगे 4x माइनस 3 की वैल्यू कितनी है, 0 है। और स्टेप लेकर चलोगे तो बोलोगे सर 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3 को उधर भेजा 3 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 3 और बट्टे में यहाँ पर 4, 3/4 हमारा आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा आप लोगों को कि इसका मैंने यहाँ 3 गुना कैसे लिख दिया, इसके 3 गुने को बराबर किया 0 के, तो ये हमारा 0, x को 0 से किया 0, 4x माइनस 3 0, 4x बराबर 3, x बराबर 3/4। एक एक स्टेप हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं ताकि आप शुरू में इस कंसेप्ट को कैचअप कर पाएं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो हमसे पूछा गया वो क्या है, 1/x, ये भी 1/x ही है और ये भी 1/x है। 1/x 1/x 1/x, यानी कितना पूछा गया, 3 बटे में x पूछा गया है। असल में ये मेरा 3/x के बराबर है, यानी 3, और x का मान कितना है, 3/4, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, और बट्टे का 4, ये बट्टे का 4 कहाँ चला जाएगा, ये बट्टे का 4 मेरे भाई ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। 3 से हमारा 3 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए पहले जो दिया गया होता है उसमें बराबर किया जाता है, फिर जो पूछा गया होता है उसमें बराबर किया जाता है। जो दिया गया होता है उसमें बराबर करने पे एक x की वैल्यू आ जाती है, और फिर उसको इसमें रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। आसान सा बात है यहाँ पे।
आ जाइए एक और क्वेश्चन देखिए, मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। फटाफट आंसर देना शुरू करिए, चलिए जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो हमारे किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 4 के बराबर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर A, B और C सबको बराबर मान लेते हैं। यहाँ हम सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ये कितना है, तो बोलोगे सर ये पहला वाला जो टर्म है वो 2 + A डिवाइडेड बाई A है, ठीक है। समझिएगा इस बात को, ये 2 + A डिवाइडेड बाई A, ये भी 2 + A डिवाइडेड बाई A, ये भी 2 + A डिवाइडेड बाई A, यानी ये टर्म टोटल कितनी बार आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार आ गया मेरे भाई, 3 बार। यानी ये टर्म कितनी बार आ गया, 3 बार। और इसका 3 गुना किसके बराबर हो जाएगा, इसका 3 गुना बराबर हो जाएगा 4 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो 3 से ऊपर गुना लगाओ, 3 का 2 गुना 6, 3 का 1 गुना 1। और अगर आप यहाँ करोगे तो A से इसको गुना करो, 4A हो जाएगा। एक कदम और आगे बढ़ोगे तो 4A में से 3A घटा लो तो A आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, A बराबर हो जाएगा हमारे 6 के। A बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि पहले वाले पार्ट में सबको बराबर करना होता है और एक ही वैल्यू निकालनी होती है, वो आपने कर दिया। पहले वाले पार्ट में सबको बराबर करके एक ही वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में सबको बराबर करके एक ही वैल्यू रखनी होती है। तो ये आपका दूसरा वाला पार्ट है, इसमें आप सबको बराबर करो। इसमें सबको बराबर करोगे A² + A² + A², यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3A²। और नीचे कितना हो जाएगा, A × A × A, यानी हमारा हो जाएगा A का क्यूब। A² से हमारा इतना बचेगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 3/A। और 3/A का मतलब कितना हो जाएगा, 3। A की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी। तो सिमेट्रिसिटी में दोबारा से रिपीट करता हूं, मात्र 2 ही काम करने हैं। जो दिया गया है उन्हें बराबर कर दो ताकि एक ही वैल्यू आ जाए, और जो पूछा गया है उन्हें बराबर कर दो, और फिर जो वैल्यू आई है उसको रख दो ताकि आंसर आ जाए, बस, ठीक है। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखोगे ना, गौर से देखो क्वेश्चन में, तो x के साथ किसी संख्या का स्क्वायर जोड़ा है, फिर किसी दूसरे संख्या का 2 गुना जोड़ा है। यहाँ भी देखो x के साथ किसी संख्या का स्क्वायर जोड़ा है, किसी दूसरे संख्या के स्क्वायर का 2 गुना। मतलब क्या, बस आपको ये देखो ना कि यार जैसा मेरा ये है इसी का तो जुड़वा हमारा ये है, बस एक तरीके से वेरिएबल बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2c² है तो यहाँ 3a² हो जाए, नहीं मेरे भाई, जो कोफिशिएंट्स है वो सारे के सारे बराबर हैं, हर जगह बराबर हैं, मतलब दे ऑल आर सिमेट्रिक। ये सारे के सारे सिमेट्रिक हैं, जो ये वैल्यू लाएगा वहीं ये वैल्यू लाएगा, वहीं ये वैल्यू लाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम सबको क्या करेंगे, हम यहाँ सबको बराबर कर देंगे। अगर हम यहाँ सबको बराबर करेंगे तो भाई देखो यहाँ पर x हो गया हमारा, ठीक है, तरीका है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम x को ऐसे रहने देंगे, और बाकी जो मेरे वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं जैसे a है, b है, c है, इन सबको बराबर कर दो। तो यहाँ a² और 2a² कुल मिलाकर कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर 3a² बन जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो a + a हमारा कितना हो जाएगा, a + a हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद ऐसे कितने टर्म है टोटल, तो 1, 2 और 3। कितने टर्म है मेरे भाई, तो यहाँ बोलोगे सर ऐसे 3 टर्म है, और इन तीनों टर्म की जो वैल्यू है वो आपके 0 के बराबर है। आप जरा गौर से देखो तो ये 2a जब इधर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2a × 0 हमारा 0 हो जाएगा, और फिर 0 में 3 से डिवाइड करोगे तो भी 0 हो जाएगा, यानी मात्र x + 3a² बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। क्योंकि ये भी गया तो खत्म और ये भी गया तो खत्म, मात्र ये दोनों बचे, इसकी वैल्यू 0। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 3a² उधर लेके जाओ तो x की वैल्यू तुम्हारी -3a² आ जाएगी भाई। कितना आ जाएगा, -3a²। अब एक बार सारे ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन a² दे रहा है, 3a² दे रहा है, क्या है। इस ऑप्शन को देखो तो a² + a² + a², यानी ये आपको कितना देगा, तो ये आपको 3a² देगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं a² a² a², 3a² और उसके आगे माइनस में, यानी ये -3a² देगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 1 + 2 और +1, यानी कितना हो जाएगा, तो 4a² हो जाएगा। और अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं 2, 1, 3 और 1, 4, यानी ये हो जाएगा -4a²। आप जरा अपने क्वेश्चन में देखिए तो आपका क्वेश्चन का जो आया है वो -3a² आया है, और इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, -3a² है।
तो क्या बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कैसे आंसर होगा, क्या आंसर होगा? ऐसे सवाल बेसिक से नहीं लगाए जाते हैं, ऐसे सवाल आते हैं और मतलब आए ही इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे चैंपियंस उसमें क्या लगा पाए, तो सिमेट्रिसिटी लगा पाए। क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे? ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से पहले जो दिया गया था उसमें हमने सबको बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद 0 बना दिया, x की वैल्यू आ गई और सारे ऑप्शंस में हमने उसे रख लिया है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहा गया सिमेट्रिसिटी, जरा देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन और हमसे x का मान पूछा है। आप लोग मुझे खुद बताइए कि जैसा हमारा ये पहला पार्ट दिख रहा है वैसा ही हमारा दूसरा पार्ट दिख रहा है, वैसा ही हमारा तीसरा पार्ट भी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ सिमेट्रिसिटी हम लगाते हैं। अगर हम यहाँ सिमेट्रिसिटी लगाएंगे तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर x माइनस a का स्क्वायर, और ए बी सी सारे के सारे बराबर, यानी ये भी a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टर्म है हमारे, 1 2 और 3। कितने टर्म है मुन्ना, 3 टर्म है। सुप्रिया सिंह कह रही है मुझे ब्लॉक किया है, रीजन भाई ब्लॉक किया होता तो आपका मैसेज ही नहीं दिखता ना। आप ये बताइए, ब्लॉक नहीं है आप, ठीक है, बस आपके कमेंट को नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि बिना काम का कमेंट हो सकता है आपका। तो ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट के टोटल कितने वैल्यू हैं, 3, 1 2 और 3, यानी इसका कितना गुना करेंगे, इसका 3 गुना, और ये बराबर हो जाएगा किसके, इसका बराबर हो जाएगा 3 के। 3 से हमने 3 को काटा कितनी बार में, एक बार में। तो फर्दर अगर हम बात करेंगे यहाँ तो x माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 यानी 2a स्क्वायर के। अगर हम फर्दर देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर इधर जाएगा तो x की वैल्यू 3a स्क्वायर हो जाएगी। हमारे एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि x का मान बताओ, x का मान कितना है, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 3a स्क्वायर, यानी वही ऑप्शन आंसर होगा जहां पर वैल्यू 3a स्क्वायर आएगी। ये देखो a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर और ये स्क्वायर है, तो ये तो इसे खत्म कर देगा, यहाँ सिर्फ बचेगा a स्क्वायर। यहाँ देखोगे अगर आप तो ये इसे खत्म कर देगा, माइनस का a स्क्वायर हमारा बचने वाला है। अगर यहाँ देखोगे तो a स्क्वायर यहाँ आपका 2a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ देखोगे a स्क्वायर यहाँ कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। कौन सा वाला ऑप्शन आंसर है, तो मेरे भाई x की वैल्यू 3a स्क्वायर आई है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल हम देखते हैं। 8 नंबर सवाल हमारा कहा गया ये, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 2a बराबर 0 कैसे हो गया, अरे खतरनाक आदमी हो यार तुम यार, मतलब 2a बराबर 0 थोड़ी हो गया यार, एकदम भौकाल मतलब काम करते हो आप लोग यार। कुछ बच्चे मतलब पता नहीं यार बचपन में आप लोग किए क्या थे, पढ़ाई नहीं किए थे क्या, कुछ भी नहीं किए थे। जब स्कूल में पढ़ाया जा रहा था मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, क्या करते थे आप लोग उस समय, मतलब कुछ तो लेवल होगा मैथ्स का या बिल्कुल भी नहीं है, ये बताओ पहले। राजगुप्ता कह रहे हैं 2a बराबर 0 कैसे कर दिया, मैंने इसको 0 किया है। मैं कह रहा हूं ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा यार, गजब हाल है। मतलब x प्लस 3a स्क्वायर है बेटा राज तुम्हारा यहाँ पे देखना, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा कितना है, 0 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, और यहाँ 3 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 0 के साथ डिवाइड कर लो, होना जाना तो तुम्हारा कुछ नहीं, 0 ही है। इसीलिए मेरे भाई मैंने यहाँ कहा था कि x प्लस 3a स्क्वायर जो हो जाता है वो हमारा 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस 3a स्क्वायर। ये होता है भाई, मतलब 0 कैसे आ गया, गजब हाल है यार। कुछ तो पढ़ाई किया होता, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का ही तो काम था। बहुत गड़बड़ स्थिति है भाई, इसीलिए कहा जाता है ना बचपन में पढ़ लो, यही कहा जाता है। माँ बाप क्यों कहते हैं पढ़ने को, यही कारण की वजह से, ताकि तुम्हें आगे कष्ट ना हो। चलो भाई आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 8 से जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक था हमारा ये सिमेट्रिसिटी। अगली क्लास में हम लोग सिमेट्रिसिटी में 30 तक पहुंच जाएंगे, सिमेट्रिसिटी और वैल्यू पुटिंग करके, ठीक है। तब तक आपको परेशान नहीं होना है, तरीके से पढ़ते रहना है जितना हमने कराया है, और डेली जितना करा रहे हैं। आज शाम की आपकी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, उसके लिए मुझे निकलना है यहाँ पे।
ठीक है, तो उम्मीद है कि एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर अलजेब्रा शीट 2 के नाम से बाहर सेव किया। ठीक है, तो आज शाम अभी जो आपकी 6:30 वाली क्लास है वो नहीं हो पाएगी मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी, एक क्लास आपकी मैंने ले ली है और दूसरी क्लास आज आपकी जो सेकंड वाली क्लास है वो नहीं हो पाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से निकलना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी तब तक आप लोग अलजेब्रा को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय करिए, एक एक क्वेश्चंस को लगाइए जितना हमने कराया है। ठीक है, आज के लिए इतना नफ है भाई। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।